हालेलुया, जय मसीह की। तो आइए आज हम इस श्रृंखला का दूसरा भाग देखते हैं। जो हमने श्रृंखला चालू किया था प्रार्थना के विषय में, तो प्रार्थना विषय का श्रृंखला का आज हम दूसरा भाग देखते हैं। इससे पहले हमने पहले भाग में सीखा था कि हम ऐसा क्या करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। तो हमने जाना था कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और हमने ये भी देखा था कि हम परमेश्वर की इच्छा कैसे जाने। हालेलुया। तो आइए आज हम इस श्रृंखला का दूसरा भाग में चलते हैं। जो आज का विषय है, यीशु के नाम से प्रार्थना करने के लिए क्या अर्थ है। तो हम यीशु के नाम से प्रार्थना करने का अर्थ परमेश्वर के वचन बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 में 13 और 14 से देखते हैं। इसे हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 14 में 13, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 14, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि यीशु नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। फिलिपियो 2:10 में पौलुस कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सभी यीशु के नाम पर घुटने टेके। और यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 8 में 12 यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और वही यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 में 14 कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। पर कुछ लोग इस वचन का गलत उपयोग यह सोचते हुए करते हैं कि प्रार्थना के अंत में हमने जो कुछ परमेश्वर से यीशु के नाम से मांगा है उसका उत्तर परमेश्वर सदैव प्रदान करेगा। वे यीशु नाम से के शब्द को एक जादुई सूत्र के रूप में व्यवहार करते हैं जो कि बाइबल से सहमत नहीं है। सच्चाई तो यह है कि यीशु के नाम से प्रार्थना करने का अर्थ उसके दिए हुए अधिकार से प्रार्थना करना और पिता परमेश्वर से यह कहना है कि वह हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर कार्य करे, क्योंकि हम उसके पुत्र यीशु के नाम से उसके पास आए हैं। हालेलुया। तो यीशु के नाम से प्रार्थना करने का अर्थ उसी बात के समान है जैसा कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। तो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना, आइए हम इस वचन को भी देखते हैं जो हमें यूहन्ना की पत्री में मिलता है। पहला यूहन्ना 5 में 14 और 15 इसे पढ़ते हैं। हाँ, पहला यूहन्ना 5 में 14, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। 15, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हालेलुया। तो हमारे अंदर हियाव होना बहुत जरूरी है। हिया यानी साहस होना। हम यहाँ पर देखें कि जब हम हिवाए से परमेश्वर के पास जाते हैं और जो हमें लगता है परमेश्वर के सामने और हम मांगते हैं हिवाए से, तो परमेश्वर हमारी सुनता है। तो हमारे अंदर हियाव होना यानी साहस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब कुछ भी हियाव के साथ करते हैं, साहस के साथ करते हैं तो हम उसमें सफल होते हैं। आइए हम एक इतिहास की पुस्तक से हियाव की बात बताता हूँ जो हमें प्रेरितों के काम में मिलता है। एक बार की बात है, जब प्रेरित लोग सताव में थे तो उन्होंने एक यीशु के नाम से एक प्रार्थना किया और उस प्रार्थना में ऐसा हुआ कि वो जब प्रार्थना कर चुके तो वो जहाँ खड़े थे वो स्थान ही हिल गया। तो आइए हम इस वचन को भी देखते हैं। प्रेरितों के काम 4 में 29 से 31 जो लिखा है, हे प्रभु अब उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि अद्भुत काम कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। और वे जब यह प्रार्थना कर चुके तो जहाँ खड़े थे वह स्थान हिल गया और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन बड़े हियाव से सुनाते रहे। तो जब हम हियाव से कुछ भी करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। आइए हम और आपको एक हिवाए की बात बताता हूँ जो हमें
मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 में 22 से 43 में देखने को मिलता है। यहाँ पर याईर नाम का एक व्यक्ति है जिसकी छोटी बेटी जो 12 साल की है बीमार पड़ जाती है और याईर यीशु मसीह के पास जाता है। उस समय यीशु एक झील के किनारे पर थे और उनके पास एक बड़ी भीड़ थी। याईर उनके पास जाकर उनके पांव पर गिर जाता है और विनती करता है कि तू मेरे साथ चल और मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख ताकि वो चंगी होकर जीवित रहे। और यीशु तुरंत उसके साथ चल देते हैं और जो भीड़ थी वो भी उनके साथ चल दी। और यहाँ पर हम उस वचन को देखते हैं जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, यूहन्ना 14:14 कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। और देखते हैं कि यहाँ पर याईर उस बात को मांगता है, अपनी बेटी की चंगाई और जीवन को मांगता है और यीशु मसीह उसे पूरा करने के लिए चल देते हैं। तो हम जब यीशु के पीछे चलते हैं तो हमारी सोच से भी ज्यादा वो हमें प्रतिफल देता है। और यहाँ पर यही हुआ, जो वो भीड़ चल रही थी उनके साथ में, उनका भी एक हियाव था कि याईर की बेटी चंगाई देखने के लिए। और यहाँ पर यही हुआ, एक औरत रास्ते में थी जो 12 वर्षों से लहू से पीड़ित थी और उसने एक दिन यीशु के बारे में चर्चा सुनी थी। जैसा कि वचन कहता है, हमने पौलुस के पुस्तक में देखा है रोमियो 10:17 कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। उस औरत ने भी यीशु के बारे में सुनी थी और उसका विश्वास जाग गया था। वो बड़े हियाव से यह विश्वास की थी कि मैं यीशु को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। यही बात वो रटती रहती थी। और उस दिन जब यीशु उधर से जा रहे थे तो उसने पीछे से आई और उनके वस्त्र को छू ली और वो चंगी हो गई। पर ये उसके लिए आसान नहीं था यीशु को छूना, क्योंकि उस समय यहूदियों की प्रथा थी कि अगर ऐसी स्त्री किसी जगह पर, सार्वजनिक जगह पर पाई जाती है तो उसे पत्थर मार मार के मार डालने का प्रावधान था। तो सोचिए, क्या वो स्त्री किसी को भी छू सकती है? नहीं। पर यीशु पर उसका इतना विश्वास था कि वो पीछे से आई और उसका वस्त्र को छुई और चंगी हो गई। यहाँ पर यीशु ने कहा कि मुझे किसने छुआ? तो यहाँ पर ये इस शब्द का अर्थ है, जो भीड़ उसके पीछे चल रही थी उनका उत्तर उस स्त्री के पास था। उस स्त्री ने, जैसा यीशु ने कहा कि मुझे किसने छुआ, तो स्त्री ने डरते हुए आई और आप बीती सुना दी। जैसा कि उसके साथ हुआ था कि वो 12 वर्ष से बीमार थी और जो भी उसके पास धन दौलत था उसने बेच कर दवा कराया। पर जितने भी बड़े वो डॉक्टर के पास गई उतना ही बड़ा उसका बीमारी बढ़ता गया। और ये सब सुन के वो भीड़ वहां से आगे न जा सकी, क्योंकि उनका जितना सोच था, हम भी जितना सोचते वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उससे ज्यादा दिखाता है। इसलिए वो भीड़ वहां से आगे ना जा सकी, क्योंकि उनका उत्तर उस स्त्री के पास था। पर वहां पर एक और घटना घटती है। याईर के घर से 2 लोग आते हैं और कहते हैं कि तू अब गुरु को क्यों दुख दे रहा है, तेरा बेटी तो मर चुकी है। ये लोग भी उस भीड़ के पास रह गए। वहां से सिर्फ 5 लोग जाते हैं याईर के घर पे, यीशु मसीह और पतरस, याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना और याईर। ये याईर के घर पे जब पहुंचते हैं तो वहां भी एक बड़ी भीड़ थी। अलग ही वो भीड़ थी, इस भीड़ की तरह नहीं थी। वो यीशु जब वहां पर गए और कहे कि ये लड़की मरी नहीं, सो रही है, तो यीशु पर ठट्ठा करने लगे, हंसने लगे। लेकिन वहां भी एक औरत थी जो हिवाए बांधे बैठी थी, वो उस लड़की की माँ थी। और उस जगह उस लड़की के पास सिर्फ 6 लोग जाते हैं। और यीशु ने उस लड़की के पास जाकर कहा, उस लड़की का हाथ पकड़कर कहा। आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं, मरकुस 5:41 और 42। मरकुस 5:41। हाँ। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। 42। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम उस वचन को भी देखते हैं जो शुरुआत में पढ़ा था, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14:13 कि जो कुछ तू मुझसे मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। और यहाँ पर हमें परमेश्वर की अद्भुत महिमा देखने को मिली।
हालेलुया। तो हमारे यहाँ पर अर्थ है उस भीड़ से, वो भीड़ जो यीशु मसीह के ऊपर गिर रही थी, वो भीड़ अच्छी थी। वही भीड़ बाद में अपने लोगों को ले लेके यीशु के पास आने लगी और यीशु ने उन्हें चंगा करता था। हालेलुया। तो जैसे हमने वचन शुरुआत में ये वचन देखा था यूहन्ना की पत्री से, पहला यूहन्ना 5 में 14 और 15, और जो हमें हिवाय होता है और हमें उसके सामने जो हिवाय होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि हम जो कुछ मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो हम ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा वह पाया है। तो यीशु के नाम से प्रार्थना करना, उन वस्तुओं के लिए प्रार्थना करना जो यीशु को महिमा और सम्मान देगी। यीशु के नाम से प्रार्थना करने का अर्थ कोई जादुई फॉर्मूला अर्थात सूत्र नहीं है। यदि हम ऐसी बातें मांगे या ऐसा कहें जो परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो यीशु के नाम से मांगना अर्थहीन होगा, यानी यीशु के नाम से मांगना व्यर्थ होगा। तो यीशु के नाम में वास्तव में और उसकी महिमा के लिए कही गई प्रार्थना ही है जो अति महत्वपूर्ण है, न कि प्रार्थना के अंत में कहे गए कुछ निश्चित शब्द। ये सब नहीं है जो प्रार्थना में अर्थ रखते हैं, वरन प्रार्थना के पीछे का उद्देश्य है जो अर्थ रखता है। हालेलुया। तो उन वस्तुओं के लिए प्रार्थना करना जो परमेश्वर को महिमा और सम्मान देती है, यीशु के नाम से प्रार्थना करने का सार है। हालेलुया। तो हमने जाना कि यीशु के नाम में प्रार्थना करने के लिए क्या अर्थ है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इस विषय पे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के हर एक तेरे जीवित वचन के लिए, जो हमने जाना परमेश्वर पिता कि यीशु के नाम से कैसे प्रार्थना करें। तो हमने जाना परमेश्वर पिता कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, और हम हिवाय मांगते हैं परमेश्वर पिता कि हम पूरे हिवाय से तेरे सामने आ सके, तेरे सिंहासन के सामने आ सके परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से, ताकि तू हमारी हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर दे। और हमने ये भी देखा परमेश्वर पिता कि हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। जब हम सही उद्देश्य से कुछ भी मांगते हैं तो तू हमारी मनोकामनाओं को पूरा करता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, और यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि हम सभी को तू ऐसा हिवाय दे, साहस दे परमेश्वर पिता कि हम पूरे हिवाय के साथ यीशु नाम से हम प्रार्थना कर सके, और तू हम सभी के इच्छाओं को पूरा कर। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के ही नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।